मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से बंगाल में ममता जी के द्वारा और उनके पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से हिंसा को स्थान दिया जा रहा है और उनके गुर्गों के द्वारा, गुंडों के द्वारा जिस प्रकार से आए दिन वहाँ पर हत्या की राजनीति भी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी, घायल हुए कई लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पर पथराव किया गया, वो हमारे विजय वर्गीस जो वो प्रभारी है वो चोटिल हुए। ये सारी चीज़ें देश देख रही है, बंगाल की जनता देख रही है। बंगाल साहित्यिक और सांस्कृतिक भूमि, आध्यात्मिक भूमि रही है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, क्रांति की भूमि जरूर रही है और सांस्कृतिक भूमि भी रही है। लेकिन जिस प्रकार से गंदे भाव से और ममता जी इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रही है वो अति निंदनीय है और निश्चित रूप से ऐसे गुंडे तत्वों को, अपराधियों को हम बढ़ने नहीं देंगे। भारत सरकार का गृह मंत्रालय की पैनी नज़र है और हमारे गृह मंत्री जी बोल्डली उसको स्वयं वहाँ पुनः यात्रा करने जा रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने रवैये को ठीक नहीं किया तो बंगाल के लोग आपको ठीक कर देंगे। और बंगाल सबका है, ये देशेर माटी हमार मातृभूमि, जिसके नायक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और ये किसी के बारे में कहना कि बंगाल केवल हमारा है, बंगाल हम सबका है, बंगाल हमारी मातृभूमि है, ये देश हमारी मातृभूमि है। इसलिए हमारी जो ममता जी हैं, ममता जी आपका चारों पौवा चित्त होगा और बहुत जल्द ही आने वाले चुनाव में, बगल में ही बांग्लादेश का खाड़ी है, आप वहाँ जाकर के खाड़ी में संपूर्ण ऐसे तत्वों को, अपराधी, गुंडे, तमाम गुर्गों को हम वहाँ ले जा करके और जनता, वहाँ की जनता, बंगाल की जनता उसे फेंकने का काम करेगी, सातों समुद्र पार भेजने का काम करेगी। और निश्चित रूप में बंगाल की जनता को एक ही गर्व है, ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ हुए, बलिदान मुखर्जी हुआ, कश्मीर हमारा है। हमने ये संकल्प लिया था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, भारत एक रहेगा, अनेकता में एकता, भारत की अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। पटना हो या हो गुवाहाटी, बंगाल कलकत्ता हो या हो गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी के वतन के लिए हम मिट जाएंगे, लेकिन हम हिंसा को कभी भी स्थान नहीं देंगे और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बिहार जो लोकतंत्र का प्रांगण रहा है, ये वैशाली का आंगन से लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। हम इस पूरे देशवासियों को, तमाम राजनीतिज्ञों से कहना चाहते हैं कि हिंसा से किसी भी हालत में राजनीति नहीं हो सकती है, लोकतंत्र की रक्षा हिंसा से नहीं हो सकती है। अहिंसा परो धर्म, यही हमारा तलवार है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ बंगाल के अंदर जो आप कह रहे हैं कि ममता जी हावी है, ममता जी भारी है, ये गुंडा कभी गुंडागर्दी करने से भारी हो जाता है। अरे इसको तो ऐसा धक्का लगेगा कि 3200 दांत इनका गिर पड़ेगा और तब दिखाई पड़ेगा इनको। और जब बंगाल की खाड़ी में समाएंगे और वहाँ सरकार केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित भाई के कुशल और तमाम केंद्रीय नेतृत्व के कुशल प्रयास से सरकार भाजपा की बनने जा रही है बंगाल के अंदर। किसान आंदोलन पे राजनीति हो रही है। निश्चित रूप से कुछ लोग किसान आंदोलन को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार, हमारे तमाम कृषि मंत्री से लेकर अन्य वरिष्ठ मंत्री किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं किसान बराबर मिल बैठ के हम समस्या का समाधान करेंगे। किसानों की आय दुगुनी कैसे हो, हम बिचौलिएपन को दूर करना चाहते हैं। हमारा विधेयक जो सितंबर में आया, उस समय आपने देखा कि किस तरह से कुछ लोगों ने कैसा कुकृत्य किया, वो घृणित काम किया, हमले किए गए। ये पूरी तरह से लोकतंत्र पर कुठाराघात है और हम किसान भाइयों से अपील करना चाहेंगे। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं बचपन से लोढ़ा भी खेत में लोढ़ता था, पिताजी के साथ खेत भी जाता था और अपने जहाँ खेत में तैयारी होता था रातों रात हम लोग जोगवारी भी करते थे, सोते भी थे। किसान के बेटे का दर्द हम जानते हैं। इसलिए सभी संभ्रांत किसान हो या छोटे किसान हो, उनको लाभ, दुगुना लाभ कैसे हो। और जो एमएसपी प्राइस है वो 70 सालों के बाद हमने दिया है। 70 सालों के बाद किसानों के हित की बात हम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और मुझे विश्वास है कि हम बिचौलिएपन को दूर करेंगे और जो जहां भी जैसा भी होगा वो किसान अपने कीमत से अधिक कीमत अपना ले पाएगी। ये है किसानों का सही बात। राहुल गांधी तो बोलेंगे आप लोग चीट कर दिए उन लोग को। अच्छा, राहुल गांधी क्या बोले?
चीट कर रहे हैं आप लोग के साथ, चीट कर रहे हैं। ये कौन चीट? ठग रहे हैं। अच्छा, ठग रहे हैं। ठीक कहा आपने, जो ठग है वो दूसरों को ठग समझ रहा है, हैं? इटली से लेके यहां तक ठग करते करते देश को ठग लिया। ये गांधी जी है ना, महात्मा गांधी, जिसने देश को बहुत बड़ा चीज दिया, और ये नकली गांधी बनकर के देश का अहित मत करो।